कहते हैं ना, वक्त सब ठीक कर देता है, पर कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो वक्त के साथ और गहरे हो जाते हैं। अतीक अहमद की हत्या के 2 साल हो गए, पर उसकी परछाई अभी भी प्रयागराज की गलियों में भटक रही है। अतीक ही नहीं, लेकिन उसका कुनबा, उसका साम्राज्य और उसकी कहानी अभी भी अधूरी है। और इस अधूरी कहानी के 3 सबसे अहम किरदार हैं: शाइस्ता परवीन, जैनब और नूरी। तीनों औरतें, 3 फरार नाम। एक कुख्यात माफिया की बीवी, एक उसके भाई की बीवी और तीसरी खुद उसकी बहन। तीनों की तलाश यूपी पुलिस, एसटीएफ, इंटेलिजेंस और ईडी तक ने की। पोस्टर लगे, लुकआउट नोटिस जारी हुआ, लेकिन 2 साल बीत गए, पुलिस की पकड़ से बाहर है। अतीक अहमद और अशरफ के हत्या के आज पूरे 2 साल पूरे हो गए हैं और हत्या के 2 साल पूरे होने पर हम जब ग्राउंड जीरो पे काम करने आए, यानी जहाँ पे अतीक अहमद रहा करते थे, उस जगह का पूरा मुआयना कर रहे हैं, तो यहाँ पर आज ये कार जो अतीक की शान हुआ करती थी, आज कबाड़ में है। अगर उधर घर की तरफ आप निगाह डालेंगे तो घर के 2 हिस्से हैं, जिसमें एक अशरफ का परिवार रहा करता था, दूसरे में अतीक अहमद का परिवार रहा करता था। अगर आप लेफ्ट साइड देखेंगे तो अशरफ यानी अशरफ है वो रहा करते थे, और राइट साइड में अतीक अहमद रहा करते थे। उनका पूरा परिवार यहीं रहा करता था, लेकिन 15 अप्रैल को अतीक और अशरफ की गोली मारकर हत्या कर दी गई। उस हत्या के बाद से परिवार बिल्कुल बिछड़ सा गया है, क्योंकि जो आरोप लगे थे अतीक अहमद पर उमेश पाल मर्डर केस के, उस मर्डर केस के बाद से अतीक अहमद के परिवार के अधिकतर लोग या तो जेल में हैं या तो फरार हैं। सिर्फ अतीक अहमद के 2 बेटे अंजम और अबान, वो सिर्फ अपने पैतृक घर पर हैं। बाकी सब, यानी अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन, वो फरार हैं, और अशरफ की पत्नी वो जैनब फातिमा, वो फरार हैं। उसके अलावा अतीक अहमद को 2 बेटे उमर और अली, ये दोनों जेल में हैं। उमर लखनऊ की जेल में है, जबकि अली प्रयागराज के। 15 अप्रैल 2023 अतीक और अशरफ की कैमरे के सामने गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। आज 2 साल बाद वही तारीख फिर सामने है, पर तस्वीर अभी भी अधूरी है। अब सवाल ये नहीं है कि ये 3 औरतें कहां हैं, सवाल ये है कि देश की सबसे तेज एजेंसियों की पकड़ से आखिर कैसे बची हुई है। बीते 2 साल हो गए हैं। इन 2 सालों में अतीक अहमद का घर, जिस पर सरकार ने माफियाओं और भूमाफियाओं के खिलाफ जो कार्रवाई की थी, उसमें से बुलडोजर चलाया था। अब वो पूरा घर अतीक अहमद का, जिसपे अतीक अहमद उसका पूरा परिवार रहा करता था, आज वो पूरे मलबे में तब्दील है। चारों तरफ मलबा ही मलबा है। ऐसा ही हालात अतीक अहमद का कुछ दूरी पर एक कार्यालय है, कार्यालय के भी यही हालात है। और आपको बता दें कि अतीक अहमद और अशरफ की हत्या के पूरे 2 साल बीत गए हैं, यानी 15 अप्रैल को उसकी हत्या हुई थी। उस हत्या के बाद उसके घर, कार्यालय, सभी जगह सन्नाटा पसरा हुआ है, क्योंकि वहाँ पर योगी सरकार ने अपने कार्रवाई का डंडा चलाया था, क्योंकि वो अवैध निर्माण और कई भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई के दौरान वो डंडे चलाए गए थे। तो यही बुलडोजर की कार्रवाई में अतीक अहमद के इस घर पे भी चलाया गया था। अतीक अहमद का जो फ्रंट गेट था, वहाँ पे उसके कुत्ते पले थे, जो बहुत खूंखार कहे जाते थे। हालांकि अब कुत्तों में से सिर्फ 2 कुत्ते बचे हैं, बाकी सबकी डेथ हो गई है। इसी तरह अतीक और अशरफ की गोली मारकर 15 अप्रैल को हत्या कर दी गई थी। अब घर की बात करें, जहां अतीक का खून पला बढ़ा। चकिया का वो 2 बीघा का घर जो अब सिर्फ मलबा है, यही मलबा गवाही देता है कि कभी यहाँ एक माफिया का दरबार लगता था। वही गैरेज में आज भी लैंड क्रूजर खड़ी है, वही गाड़ी जिसमें अतीक के बच्चे स्कूल जाते थे। उमर, अली, असद, अजनान और अबान, अतीक के 5 बेटे, सबने प्रयागराज के सबसे महंगे स्कूल सेंट जोसेफ से पढ़ाई शुरू की। पर किस्मत ने ऐसी करवट ली कि 2 बेटे अपराध में कूदे, 1 मारा गया, 2 बाल सुधार गृह पहुंचे। बात करें आपराधिक रिकॉर्ड की, अली पर 11 केस, उमर पर 3 केस दर्ज हैं। दोनों की हिस्ट्री शीट खुल चुकी है, और ये वही थाना है खुलादाबाद, जहां अतीक और अशरफ की भी चार्जशीट थी। जिस नंबर पर बाप का नाम लिखा था, अब बेटों का लिखा जा चुका है। उमेश पाल हत्याकांड के बाद अतीक का बेटा असद और गुलाम एनकाउंटर में मारे गए। बाकी 2 छोटे बेटे अबनान और अबान अभी पढ़ाई कर रहे हैं।
अबान अब बालिग हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने कस्टडी दे दी है परवीन को। उमेश पाल मर्डर केस में अतीक और अशरफ और उसके छोटा बेटा जो असद था, उसका अभी नाम था क्योंकि वो गोली चलाने में सीधा सीसीटीवी में नजर आ रहा था। उसकी भी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उसके बाद उमर और अली ये दोनों जेल में बंद है और दो बेटे जो नाबालिग बेटे थे वो छूटकर अब अपने मौसी के पास रह रहे हैं। अब बल्कि शाहिस्ता परवीन और जैनब फातिमा वो भी फरार हैं। और उमेश पाल मर्डर केस से जुड़े हुए जो और लोग हैं, बाकी सबका इनकाउंटर हो गया, बचे 2 लोग और हैं, 3 लोग हैं और हैं, जैसे गुड्डू मुस्लिम, अरबाज और शाबिब, ये 3 अभी भी फरार है। हालांकि पुलिस इनकी अभी तलाश कर रही है। लेकिन अतीक अहमद मर्डर केस के 2 साल पूरे होने पे अब अतीक जिस घर में रहा करता था वहाँ पर सिर्फ मलबा ही मलबा है। जिस कार्यालय में अतीक अहमद बैठा करता था वहाँ पर मलबा ही मलबा है। और अधिकतर अतीक अहमद की जो प्रॉपर्टी थी उस पर बुलडोजर की कार्रवाई कर दी गई और 2 साल पूरे होने पर अब पूरी तरीके से अतीक का जो सल्तनत था वो खत्म कर दिया गया। अब अतीक अहमद जिस घर में रहा करते थे वहाँ पर सिर्फ सन्नाटा है, वीराना है और जो खाड़ी पड़ी जगह है यहाँ पर बच्चे क्रिकेट खेला करते हैं, क्रिकेट का मैदान बना दिया है। आज दोनों भाई हटाव गांव में रहते हैं, चकिया से 3 किलोमीटर दूर। सुरक्षा में 2 पुलिस वाले तैनात हैं और प्रशासन की इजाजत के बिना कहीं नहीं जा सकते। एक अफसर बताते हैं अबान आगे की पढ़ाई के लिए दिल्ली जाना चाहते हैं, छोटे भाई भी उसके साथ। अब लौटते हैं 3 फरार नामों की तरफ। शाइस्ता परवीन, अतीक की बीवी, उमेश पाल हत्याकांड की आरोपी। 7 मुकदमे, 200 करोड़ की बेनामी संपत्ति, 2 मकान जमींदोज। 27 फरवरी 2023 से फरार है। 50,000 का इनाम घोषित है। उसकी कतार में है अशरफ की बीवी जैनब और अतीक की बहन नूरी। तीनों की तलाश में प्रयागराज से लेकर नोएडा तक छापेमारी हुई, फिर भी कुछ नहीं मिला। इसके बाद दूसरे राज्यों में रेड पड़ी। दिल्ली, मध्य प्रदेश, गुजरात, मुंबई, छत्तीसगढ़, ओडिशा, तेलंगाना तक पुलिस पहुंची। एयरपोर्ट पर फोटो भेजे गए, लुकआउट नोटिस जारी हुआ, आधार कार्ड ट्रैक हो रहे हैं। देखिए, उमेश पाल के परिवार को इंसाफ मिला नहीं मिला, ये थोड़ी एक सब्जेक्टिव बात हो सकती है। जिसके घर का आदमी चला गया तो किसी और आदमी के मरने से उसको इंसाफ मिल जाएगा, ऐसा मैं नहीं मानता। लेकिन न्याय के लिहाज से देखें तो हाँ ठीक है, कहीं ना कहीं उनको एक सुकून होगा कि जिन लोगों ने उनके पति को या उनके बेटे को इस तरह सरेआम मौत के घाट उतारा, वो खुद भी अब इस दुनिया में। 29 दिसंबर 2024 अतीक का भांजा जाका दिल्ली से पकड़ा गया। उसने बताया शाइस्ता उमेश पाल की हत्या के बाद काफी समय से दिल्ली में रही। अब सवाल यह है, अगर वो वाकई दिल्ली में थी तो 2 सालों में एजेंसी को पता क्यों नहीं चला? सवाल कई हैं, पर जवाब किसी के पास नहीं। अतीक अहमद नहीं रहा, पर उसकी बनाई गई दुनिया का नक्शा अभी भी साफ नहीं हुआ। उसका घर अब खंडर है, पर उसका असर अभी भी जिंदा है। प्रयागराज में ही नहीं, उत्तर प्रदेश में जितने भी माफिया, गुंडा और बदमाश इस तरीके के थे वो तो अपने आप खत्म हो गया क्योंकि योगी राज आ गया। लेकिन मैं फिर भी आपसे ये कहूँगा कि अतीक अहमद का खत्म होना, उसका हत्या होना किसी भी वे में ये राजनीतिक ही सिस्टम रहा है। अगर अतीक अहमद को अखिलेश यादव ने संसद में इस टाइप, यहाँ पर विधानसभा में इस टाइप की बातें नहीं बोली होती तो योगी जी की सरकार में कम से कम उसे सुधरने का मौका मिल रहा था, सही रास्ते पर आने का मौका मिल रहा था। लेकिन इतना ज़्यादा हाइट कर दिया गया, इतनी ज़्यादा राजनीति हो गई, इतनी बातें सामने आ गई कि अपराधी को अपराधी ने मार डाला। अब इसलिए लोगों को भी सबक लेना चाहिए और किसी भी दशा में आप समाज को दूषित मत करिए। ये संदेश आज जान लीजिए, समाज को सही रास्ते पर चल रहा है चलने दीजिए, रामराज स्थापित हो रहा है होने दीजिए, यही भलाई है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या देश की कानून व्यवस्था 3 औरतों को पकड़ने में वाकई नाकाम है या ये खेल और भी गहरा है? कहानी जारी है और शायद कई जवाब उसी अंधेरे में छिपे हैं जहां कभी अतीक की लैंड क्रूजर की लाइटें जलती थी। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।